मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंबना शबरी जी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता। सब लोग गाएं मीठी मीठी थाली की सेवा करते हुए। हरि बोल। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। नारद जी की वीणा पर भी बजता सीताराम सीताराम सीताराम, नारद जी की वीणा पर भी बजता यही है पावन नाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, और शंकर जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को रटते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे, निश्वासर आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दिव्य में कल्याण में आरती में सभी सम्मिलित होंगे और घर के सदस्य जितने भी हैं सभी लोग मंच पे आ जाएंगे, सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्छर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दग्गुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दासाभिः दग्गुं सर्वगाढग्गुं स्वस्तायै आत्मातानि प्रजातानि पादुतानि लोकासन्नभयासानि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयूरितोऽस्मासुधत्। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आदि काव्य प्रभु चरित भव हरि रस बरसाने वाला, प्रभु प्रेम मिलाने वाला, प्रभु प्रेम मिलाने वाला, प्रभु प्रेम मिलाने वाला। धाम यही विश्राम यही सुख धाम यही विश्राम यही। गाती है गुणगन भारती, पापियों को पाप से है तारती।
प्रेम पंथ अद्भुत सुग्रंथ जन भाग जगाने वाला, भव रस को सुखाने वाला, भव रस को सुखाने वाला, ओ भव रस को सुखाने वाला। सिया राम यही गुण धाम यही, सिया राम यही गुण धाम यही, दर्शन ते भव भय तारते, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। रस प्रेम रूप अतिशय अनु, भक्तों हित प्रेम निवाला, जन प्रगट राम रघुलाला, जन प्रगट राम रघुलाला, जन प्रगट राम रघुलाला। हनुमत के प्राण रसिकों की शान, हनुमत के प्राण रसिकों की शान, जनदास श्याम मति तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम विहारम, ओ भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्दे देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वांजलि ओम जगनीनाजिनामय जन्ददीवस्थानि धर्माणि साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वा गृहाणः परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भोले रामलला सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जानकी मैया की जय, चारों भैया की जय। सभी भक्तगण अपने शुभ स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी कथा में प्रवेश करते हुए महाराज जी के मुखार बिंदु से मंगलाचल का दर्शन करते हुए परमात्मा की कथा श्रवण करेंगे। जो भक्तगण किसी कारणवश यहाँ तक ना आ पा रहे हों, वे ध्यान दें कि महाराज जी के YouTube चैनल फेसबुक पर इस कथा को लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आगामी कथाओं के लिए भी महाराज जी के YouTube चैनल से आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज आप टाइप करेंगे, महाराज जी का YouTube चैनल है, आप उसमें जाकर के महाराज जी की कथा को, आगामी सभी कथाओं को लाइव श्रवण कर सकते हैं। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते परां। ध्येयं
सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं वृद्ध्यार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते प्रवरो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम शरचापदर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामहोत्सव की श्री गणेश भगवान की श्री गणेश भगवान की। आइए हम और आप मिलकर के सुंदर भगवान गणेश की पावन सन्निधि में बैठ करके गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें और भगवान श्री गणेश जी का सुंदर माधुर्य लावण्य छटा हृदय में विराजमान करें। मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलादरावसन्तकं विलासिरोकरञ्जकम् अनायकेन नायकं विनाशिदैवदैत्यकं नतासुवासुनाशकं नमामि तं विनायकं नरेतरादिभीकरं नवोदिकार्तभास्वरं नमस्सुरादिनिर्जनं नतादिकाधपल्मरं
सुरेश्वरं दिनेश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं करोदरं वरं वरेवक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्वरं नमस्करं नमस्कृता नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनादिमार्जनं चिरन्तनोक्तभाजनं पूर्णनन्दनं सुरारिगर्णवर्णनं प्रपञ्चनाममीक्षणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदान्यवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्ति मन्दकान्तकात्मजं मचेत्यरूपमन्तहे नमन्तरान्तनं हृदयन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योऽन्वः प्रगायति प्रभान्तिके हृदयेश्वरं गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितं सुपुत्रकां समाहितारयोष्टमी भूतिभयसोचिरा मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकम् ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 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 बुद्धि के दाता ज्ञान विधाता बुद्धि के दाता ज्ञान विधाता बुद्धि के दाता ज्ञान विधाता बुद्धि के दाता ज्ञान विधाता
बुद्धि के दाता ज्ञान विदाता बुद्धि के दाता ज्ञान विधाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश गाइए। गणेश देवा। गंगणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। ओ गंगणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम श्री सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय भक्त वत्सल भगवान की। श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। परममय परात्पर जगदाधार जगद उद्धारक जगत पालक राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की श्री पराम्बा जगदम्बा भाष्यती श्री जानकी जी की कृपा से भगवान की महती कृपा से हम और आप इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान सबके यहाँ जाते हैं, संतों के यहाँ भी जाते हैं, राक्षसों का भी उद्धार करते हैं। कल पावन अरण्य कांड की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। उस अरण्य कांड में क्या है? बोले यह अरण्य कांड यह संसार है और इस संसार में हम रह गए। अब किस प्रकार से रहेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि इस संसार में मृत्यु होना ही निश्चित है। लेकिन भगवान राक्षसों के यहाँ भी जाते हैं और संतों के यहाँ भी जाते हैं। अरण्य यानी विशाल होता है। इस विशाल से निकलते निकलते और वहां क्या क्या मिलता है? बोले अयोमुखी इत्यादि नाम के राक्षस में मिलती हैं और भैया वहीं शबरी जैसे भक्तनी भी मिलती है। इस संसार में आपको सब प्रकार के लोग मिलेंगे। भक्ति करने वाले भी मिलेंगे, न भक्ति करने वाले भी मिलेंगे। धीरे धीरे श्री राम जी और वहां सुंदर रामेण तामसी पृष्ट्वां सा सिद्ध्यां सिद्ध्यमस्तितां संसं सबरी वृद्ध्यां
रामाया प्रत्यभास्थिता। शबरी से एक शिक्षा हमें प्रदान होती है। शबरी तितिक्षु भी है, त्रिदिक्षु भी है और प्रतीक्षित भी है। मतलब उसके अंदर राम को पाने की इच्छा भी है और राम के प्रति इंतजार करने की प्रतीक्षा भी है। शबरी के पास यह है। हमें और आपके अंदर भी यह होना चाहिए। हमें कैसे बनना चाहिए? बोले तितिक्षवः कारुण का, तितिक्षु होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, अदितिक्षु होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए, अप्रतीक्षित होना चाहिए, प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन लोग करते क्या हैं? धैर्य खो देते हैं। तत्कालिक तो तितिक्षु बनते हैं लेकिन प्रतीक्षित नहीं बन पाते हैं। और जब तक जीवन में व्यक्ति जो परीक्षित सुंदर धैर्य नहीं रखता है और समय का इंतजार नहीं करता है, गुरु के वचनों को मान लिया। गुरु जी ने कहा था कि राम जी आएंगे, गुरु जी ने कहा कि राम जी आएंगे, तो उन्होंने जीवन पर्यंत अपने केसों को पका दिया, लेकिन गुरु के वचनों को मिथ्या नहीं माना। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जो गुरु के वचनों को नहीं मानता उसके कभी भी काम सिद्ध होते ही नहीं, उसके कभी सिद्ध नहीं होते। और जो गुरु के वचन को मान करके, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन है, गुरु के वचनों को अगर मान लें और गुरु के वचन पर निष्ठा और विश्वास हो जाए तो राम जी जरूर आएंगे। जब शबरी के यहाँ पहुंच सकते हैं, हमारे आपके हृदय भवन में भी राम आ सकते हैं। लेकिन आप विश्वास तो रखें राम के प्रति, विश्वास से फलदायक है। सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, शबरी देख राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाई, मुनि के वचन समझ जिय भाई, मुनि के बचन समझ जिय भाई, मुनि के वचन समझ जिय भाई, सबरी देख राम गृह आए, सबरी राम गृह आए। मानो कि गुरु जी के वचनों में अगर हम विश्वास कर लें तो एक न एक दिन जरूर राम आए। और आजकल लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दिया कि भगवान की पूजा करो, भगवान का, कई लोग तो तुरंत मंत्र लेने के बाद सोचते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, आप उस मंत्र को जपाम सिद्धि ही जपाम सिद्धि, जितना जप करोगे उतना ही वह फलीभूत होगा। हम लोग क्या करते हैं कि फल की इच्छा तत्काल सोचते हैं कि तत्काल मुझे फल मिल जाए। और कलयुग के कई लोग तो कर्म करना भी नहीं चाहते हैं और फल की इच्छा पहले रखते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी बताना चाहते हैं कि पहले व्यक्ति कर्म करे, और जब व्यक्ति कर्म करेगा तो फल अपने आप प्रदान होने लगेगा, फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, मिलने लग जाएगा। शबरी ये नहीं समझी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी ने कहा है तो जरूर आएंगे राम जी, गुरु जी ने कहा है तो जरूर राम जी आएंगे। श्री राघवेंद्र सरकार धीरे धीरे शबरी यहाँ पहुंचते हैं और क्या देखा, शबरी वृद्धावस्था में है। देखिए, एक काम की कामना की उपासना राम जी के पास लेकर के गई और एक मोक्ष की अभिलाषा लेकर के राम की इंतजार कर रही है।
सुरपुरखा जो है कामना की प्रवृत्ति है और वह कामना के साथ सज धज करके भगवान के पास गई, लेकिन भगवान ने वाको नाक कान काट दियो। और शबरी जो है न सजी है न धजी है, केवल प्रतीक्षा में खड़ी है, केवल प्रतीक्षा में इंतजार कर रही है राम जी मेरे आएंगे। केवल वचनों को माना है और गुरु के वाक्यों को उन्होंने मान करके निरंतर सेवा करते हैं, निरंतर कदली वन में जाते हैं, निरंतर बैर लेने के लिए जाते हैं, निरंतर पुष्प इत्यादि लेने के लिए जाते हैं और नित्य सजाते थे मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मानव के जीवन में हम प्रतीक्षा करें कि राम जी जरूर कृपा करेंगे। आजकल लोग सब में विश्वास करते हैं, भूत पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग भूत पर तुरंत विश्वास करेंगे, फला व्यक्ति को भूत लग गया है, अरे उसे भूत लगा हो ना लगा हो तुम्हें जरूर लगा है, जो दर दर पर कह रहे हो। अरे भूत है तो भगवान भी तो हो सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं मानते हैं? निरंतर वह प्रतीक्षा में खड़ी रहती थी, निरंतर आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, बिजली सवार रास्ता आएंगे राम जी, बिजली सवार रास्ता आएंगे राम जी, बिजली सवार रास्ता आएंगे राम जी। आप लोग भी करताल बजा करके नेत्र बंद करके राघवेंद्र सरकार को अपने घर में बुलाइए, अपने हृदय भवन में बुलाइए। हाथों से रोज राह के कांटे बुहारती, हाथों से रोज राह के कांटे बुहारती, कांटे लगे न राम को कोमल है पाव जी, कांटे लगे न राम को कोमल है पाव जी, बिल्ली सवार रास्ता, बिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी, बिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी, 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 बिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी, बिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी। सब लोग भगवान को बुलाइए, राघवेंद्र सरकार को हृदय भवन में बसा करके। हरि बोल। आए जी हैं राम जी दीवानी हो गई, आए राम जी दीवानी हो गई, बैठ
बैठाया नहीं हरी भूली हो गई, बैठाया नहीं हरी भूली हो गई, भूली हो गई। मिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मिलने सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। निरंतर स्मरण किया करते थे कि मेरे सरकार आएंगे। बिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी। कई लोग कहते हैं कि भक्ति केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अरे इस कथा से शिक्षा यह प्रदान होती है कि भक्ति के लिए सब लोग अधिकारी हैं। वेद का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है और भक्ति के अधिकारी सब हैं। इसलिए भक्ति सबको करने का अधिकार है। नित्य प्रतिदिन भक्ति करना चाहिए। निरंतर याद में रहती, अरे मेरे राम जी आने वाले हैं। नित्य प्रतिदिन, मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि हम घर में नित्य प्रतिदिन पूजन करें, नित्य प्रतिदिन अर्चन बंधन करें। क्योंकि उससे क्या होगा? बोले नित्य जब पूजन पाठ अर्चन बंधन चलेगा तो एक न एक दिन राम जी की जरूर कृपा होगी। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? 10 दिन 5 दिन अच्छे से भक्ति करेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। नहीं साहब, नित्य प्रतिदिन। न जाने कब राम की कृपा होगी, जो तुम न आओगे तुम्हें प्राण छोड़ दूंगी, जब तक तुम कृपा ना करोगी। जब तक प्रभु आप कृपा नहीं करेंगे हम आपके ही इंतजार में रहेंगे। इसलिए नित्य प्रतिदिन इंतजार है। लेकिन क्या देखा? सन्मुख होई जीव मोहि जवई, सन्मुख होई जीव जवई। भगवान कब आते हैं? बोले जब जीवन की परीक्षा की, जब जीवन की अंतिम पड़ाव आता है भगवान, और वह भक्ति, वह तपस्या, वह साधना सार्थक है जब राम आपके सामने हो। वह साधना सार्थक है। सन्मुख होई जीव मोहि जवई, सन्मुख होई जीव मोहि जवई, जन्म कोटि अग नासहि तबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि, नासहि तबहि, नासहि तबहि, नासहि तबहि। बोले कब? बोले वह प्रतीक्षा और वह साधना, वह सिद्ध हो जाता है जब भगवान राघवेंद्र सरकार आपके सन्मुख खड़े हो जाए। अच्छा, उनकी कृपा की अनुभूति कैसे माने कि क्या भगवान साक्षात खड़े होंगे? बोले नहीं। जिस दिन आपके घर गुरु आने लग जाए, जिस दिन आपके घर महात्मा आने लग जाए, जिस दिन आपके घर सत्संग की धारा बहने लग जाए, वही राम की कृपा है और दूसरी कृपा ही नहीं। वही कृपा है।
दूसरी कृपा नहीं है। लोग जीवन पर्यंत इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रभु कृपा करेंगे। निराकारता में लोग सोचते रहते हैं, लेकिन जिस दिन साकारता में हो जाए तो उसी दिन राम की कृपा हो जाती है। कई लोग विचार बनाते, महाराज जी कथा श्रवण करनी है, सालों बीत जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक वह कथा न सुन पाते हैं न करा पाते हैं। शबरी केवल गुरु के वचनों पर, गुरु के वाक्यों पर, और आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं कि अगर गुरु जी ने कह दिया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति करिए, तो आज भी कुछ लोग गुरु के वचनों को मानते हैं, और जो गुरु के वचनों को मानता है उसी की सबरी की तरह ख्याति फैलती है। और इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं। शिव महापुराण में एक कथा आती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव के उपासक था वह भक्त। भगवान भोले बाबा की पूजा कर रहा था और गुरु जी पहुंच गए, तो गुरु जी को प्रणाम न करके भोले बाबा की पूजा में ही लगा रह गया। तो देवाधिदेव महादेव ने श्रापित कर दिया, अरे तेरी यह पूजा स्वीकार नहीं है, मुझे गुरु यहाँ खड़े हुए हैं और तू मेरी पूजा में लगा है। इसीलिए कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर अगुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारः। जिस प्रकार से नदी में, जिस प्रकार यात्रा में जाने के लिए हमें वाहन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भगवान से मिलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर जीवन में गुरु नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी हो रहा है, चेले जी चाह रहे हैं कि नाम मेरी ख्याति खूब बढ़ जाए, और गुरु जी भी चाह रहे हैं कि खूब धन मिल जाए। बोले नहीं नहीं, कई लोग हैं गलियन गलियन गुरु फिरे मोह से दीक्षा ले, स्वर्ग पड़ो चाहे नरक धोती रुपया दे। ऐसा कहते हैं ना, किसी पुराने जमाने कहावत है, गुरु बनाओ ज्ञान के और पानी पियो छान के। गुरु भी ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हम अपनी आपदा विपदा कह सकें। पता चला कि गुरु जी से मुलाकात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो पा रही है। समय को देखते हुए दूरभाषा केंद्र की सुविधा बना दी गई है कि कहीं भी रहें तो उनको याद करते रहें। और आपके कोई नात रिश्तेदार हो अथवा आप किसी के नात रिश्तेदार हो, आपको कोई याद ना करे तब भी लगेगा कि लगता है भूल गए, लगेगा कि भूल ही गए हैं। तो इसलिए गुरु के वचनों को उन्होंने माना कि राम जी आपके आश्रम में जरूर आएंगे। तो राम जी आए हैं और सन्मुख बैठ करके रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि जी ने तो वर्णन नहीं किया, लेकिन रामचरितमानस में वर्णन है कि नवदा भक्ति को प्रकट किया है। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति है क्या? अब बोले नवदा भक्ति में एक भी भक्ति जीवन में आ जाए तो परमात्मा कृपा करने लग जाते हैं। एक भी भक्ति आ जाए, नवदा भक्ति है क्या? प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य शक्यात्मनिवेदनम्।
भागवत में प्रहलाद जी सुंदर नवदा भक्ति प्रकट करते हैं और इधर शबरी जी प्रकट कर रहे हैं नवदा भक्ति। बोले प्रथम भगत संतन कर संगा, बोले संत का संगत कर लो तो जीवन सवर जाएगा, क्योंकि संत का संगत करने के बाद सत्संग प्राप्त होता रहेगा, और जब सत्संग प्राप्त होता रहेगा तो यह जीवन सवर जाएगा। और उधर प्रहलाद जी भी करेंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्या करें? बोले भगवान की कथाओं को सुने। बोले कैसे सुने? इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे। बोले नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रुसिका बुलवा, कहा इसको पी जाइए, पीने से अंदर जाएगा, सुनने से बाहर चला जाएगा, इसलिए पीना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, और जिस कथा को श्रवण करें, चिंतन करें, फिर उसी कथा का हमें मनन करना चाहिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, अब फिर क्या होगा? बोले संत का संगत लेंगे तो इसके बाद दूसर था प्रसंगा, जब संत की शरणागति चरण शरण ग्रहण कर लेंगे तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मानो कि श्री राघवेंद्र सरकार के, मानो कि भक्तों की चरितों को निरंतर इन श्रवण पटुओं से श्रवण करते रहेंगे तो एक न एक दिन राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार आपके ऊपर कृपा करेंगे। कई जन्मों के जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते, पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकार नासं विदाहित तो दयते विवेक। भाग्योदय, प्रभु की जब विशेष कृपा होती है, कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के आपके घर में संत का पदार्पण हो पाता है। और एक बात मैं कहूं, कभी आप अनुभव करिएगा, जिस जगह संत रुक करके चला जाता है वह घर भी पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह बैठ करके वहां गायत्री की माला का जाप करता है, सुंदर हवन चलता है, वह भूमि अपने आप ही पवित्र हो जाती है। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे कि भैया भूले भटके 2, 4, 5 साल में संत महात्माओं को तो बुला लेना चाहिए। अब तो भैया बोझ मानते हैं लोग, और तुम बोझ मानो तो भगवान तुमको बोझ देते ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु की जब विशेष भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, देह देहांतर योग योगांतर कल्प कल्पांतरों का जब पुण्य उदय होता है, तब जाकर के आपके यहाँ कोई महापुरुष आ पाता है, तब जाकर के किसी महापुरुष के चरण पर जाते हैं। बुलाने से तो भैया अतिथि आते हैं, अब बिना बुलाए से तो परमात्मा ही आते हैं। न जाने किस वेश में राघव मिल जाए, न जाने किस वेश में राघव मिल जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, हर्षणम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, बोले कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और फिर क्या करें? बोले सबको समर्पित कर दें। जहीं विधि हो नाथ हित मोरा, यही विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा, करहूं सुबेग दास
करऊं सुवेग दास मैं तोरा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण का है, बोले कि एक जगह आप बैठ करके एक ही काम करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? बोले काम करते चलो नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले काम करते चलो नाम जपते चलो। स्मरण भक्ति यही है कि कहीं भी रहे भगवान का नाम न भूले, सोवते जागते हंसते खाते पीते। अभी आप लोग सुंदरकांड की कथा प्रवेश करेगी तो सुंदरकांड ही क्यों नाम पड़ा भी बताया जाएगा। जानकी जी तो यहाँ भी विराजमान थी, जनकपुर में भी थी, अयोध्या में थी, दंडकारण्य में भी थी, चित्रकूट में भी थी, लेकिन लंका जाने के बाद ही सुंदरकांड क्यों हुआ? मानो कि जब विषम परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर उसमें धैर्य न खो करके भगवान के नाम को जपते हैं तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। क्योंकि वह उस समय अशोक वाटिका में है, सशोक है, लेकिन नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। राम राम और राम रूपी पहरेदार लगे हैं तो प्राण कहां से? राम रूपी पहरेदार जब मिल जाए और लग जाए तो प्राण शरीर, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। शरीर तो वैसे भी नाशवान है। शरीर की 3 ही गति हैं। कौन कौन सी गति? जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़ी लग जाएंगे। शरीर की 3 ही गति है। चौथी गति है क्या? बोले नहीं है चौथी गति। पायो पुण्य शरीर मनुष्य चो पाप बटोरे, अरे अमृत मह विष को क्यों घोले। पत पत्नी पुत्र ये कोई संग न जावे, मलमल धोवे देह अंत महगी दड़ खावे। शरीर की 3 गति है। पायो पुण्य शरीर मनुष्य चो पाप बटोरे। यह स्वरूप, यह शरीर मिला है केवल भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए कहा है पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने भागवती टीका में वर्णन करते हैं, और वह यह कहते हैं, अरे अमृत मह विष को क्यों घोले। यह अमृत स्वरूपा है और हम लोग विष में घोल दे रहे हैं। विष में कैसे घोल रहे हैं? बोले कामासक्त हो रहे हैं, काम में ही लिप्त रहते हैं और प्रभु उसको भूल गए हैं। अब भैया जो काम पर लिप्त रहता है, राम उसके पास नहीं रहते हैं, उसके पास प्रभु कभी नहीं विराजते हैं। काम किसके पास था? सुरपुरखा के पास था। वह को नाक कान काट के भेज दी। और उपासना साधना किसके पास है? बोले शबरी के पास है। तो वहां नवदा भक्ति दे दी। अब बोले नवदा भक्ति में एक भी भक्ति हो जाए और जीवन में एक भी भक्ति हो गई तो भगवान कृपा करेंगे। तावहम चक्षुषाम सौम्यम पोताम सौम्यमादनम गमिष्याम सयान लोके कस्त्वत्वं प्रसादतः।
भक्तवत्सल भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान धीरे धीरे वहां बैठे हैं और यहाँ एक कथा प्रसिद्ध है। कौन सी? झूठे फल सब रे के खाए। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जी और रामचरितमानस में भी झूठे वैर का नहीं वर्णन। जैसे उदाहरण तब ये आई कहां से कथा? बोले एक बैर के वृक्ष के उस बैर के फल को चख लोगे तो जो मीठा रहेगा तो यही कहोगे ये मीठे फल है। लोग जब आम खाते तो बोलते हैं ये मीठा वाला पेड़ है, ये खट्टा वाला पेड़ है। तो मीठे वैर को चुन चुन करके लाते और घर में विराजते। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ओहो, बोले कुछ खावे के ताई हैं। और एक बात बताऊं, भगवान दो जगह ही प्रसाद पाया है, एक तो विदुरानी के यहाँ और दूसरा शबरी के यहाँ। वही विदुरानी जब भगवान सभा में हस्तिनापुर पहुंच करके पांडवों को न्याय दिलाने के लिए गए, उस भरी सभा में विदुर भी थे और दुर्योधन ने कहा कि मेरे यहाँ प्रसाद पालो। तो बोले सरकार भोजन दो ही परिस्थिति में होती है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए या तो भोजन करने वाले के अंदर भूख होनी चाहिए। ना ही मेरे अंदर भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। आजकल भी लोग पता है बड़ा तकलीफ होता है, कोई आ गया दो चार पांच लोग तो उसे बोझ मानते हैं। एक बात बताओ, आप अगर उनको आप भोजन पवाएंगे, वो कितना भी आपके विरोधी क्यों ना हो, उनकी आत्मा तृप्त होगी तो आशीर्वाद अपने आप ही मिलेगा आपको, अपने आप ही आशीर्वाद मिलेगा। भले उन्होंने खाने के बाद यही कह कि उन्होंने मेरे लिए किया क्या है, लेकिन आत्मा तो तृप्त हो रही है। आत्मा में तो कोई दोष नहीं होता है, आत्मा में तो परमात्मा का वास होता है। सौभाग्यशाली है वो जिनके यहाँ नित्य लोग आते हैं और नित्य प्रसादी पाते हैं। सौभाग्यशाली है, सबके यहाँ लोग नहीं जाते हैं। और एक बात कहूं, कभी भी आतिथ्य सेवा से दूर न रहें, नहीं तो भगवान एक दिन ऐसा कर देते हैं कि कोई आपके लिए आतिथ्य ही नहीं बचता है। इसलिए अतिथियों का सत्कार निरंतर करना चाहिए। बोले मेरा प्रसाद जो है विदुर के यहाँ है। बोले सरकार विदुर के यहाँ वो तो गया ही नहीं यहाँ से। बोले द्वारिकापुरी पे पत्रिका गई थी कि जब कभी हस्तिनापुर आना प्रसाद मेरे यहाँ पाना है। बड़ी सभा में सुने वहां चल दिए। मानो किस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान ये नहीं देखते कि वह करोड़पति है कि रोडपति है, भगवान यह देखते हैं उसका हृदय भवन कैसा है। राज के भोजनों को ठुकरा करके विदुर और विदुरानी दासी के यहाँ पहुंचते हैं भगवान। और विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विदुर धर्म की नीति है। जब तक लंका में विभीषण थे तब तक लंका वासियों को कभी आयुहीन नहीं कहा, और जिस दिन से विभीषण जी निकल गए तो आयुहीन कह दिया। स कौरव पुण्य लब्धेन, कौरवों के जो पुण्य थे श्री विदुर जी महाराज, जब से वह चले गए तो मानो कि धर्म ही चला गया।
अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, विभीषण जब विभीषण जब। तो भगवान बोले कि मेरा प्रसाद विदुरानी के यहाँ है। अब विदुरानी जानते हैं भगवान को देखा है तो देह गेह का ध्यान ही नहीं रहा। आप देखिए कि रासलीला में वही प्रवेश करता है जिन गोपियों का चीर हरण होता है, वही रासलीला में प्रवेश पाता है। क्यों? क्योंकि जब तक माया रूपी पर्दा लगा हुआ है तब तक परमात्मा आपको दर्शन नहीं दे सकते। चीर माया रूपी पर्दों को जब हटाओगे तभी परमात्मा के दर्शन पाओगे, नहीं तो प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। शबरी के यहाँ पहुंचे हैं, आहा शबरी जी सुंदर सुंदर कंद मूल फल लेकर के, बैर लेकर के। अच्छा बैर ही क्यों पाया? मानो कि उनके अंदर किसी के प्रति बैर भावना है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने बैर पाया है। किसी के प्रति बैर। अब आज छोटी छोटी बात, थोड़ी थोड़ी बात हो जाए, लोग आपस में मुंह फुला ले, और ऐसे मुंह फुला लेंगे कि कबो फूट सकता है, लेकिन नहीं। घर गुरु गृह प्रिय सदन ससुर, भाई जब तह पौना। किस प्रकार से स्वागत और वंदन अभिनंदन हो रहा है, सुंदर वर्णन कर रहे हैं। विनय पत्रिका में पूज्य श्री बाबा जी लिखते हैं, तब तह कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाए। भक्त वत्सल भगवान की बा प्रसंग चल ही रहा था, बैर भी आ गया। अब बैर कौन लाया? भगवान। आहा श्री गीता जी लेकर आए। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से सुंदर अनुपम अहमियते, सुंदर सुंदर आहा पद पंकज जाति पखारी पूजे, पंथ श्रम विरति भय, फल फूल अंकुर मूल धरे, सुधार भर दो नानये। अरे अरे और भी हैं, बोले आज के नहीं है कल के हैं। राम जी ने कहा उसको भी लेकर आओ। देखे जितना स्वाद आज के प्रेम में है, क्या कल वाले में भी स्वाद है कि नहीं है? मानो की परीक्षा लेने कई लोग क्या होता है, आने के बाद प्रेम करते हैं और न रहने पर कोई प्रेम ही नहीं है। कई लोग सामने ओहो बहुत अच्छे हैं आप, पीछे जाने हो गया, पीछे निकलते ही हैं। तो इस कथा से शिक्षा यही मिल रही है। बोले और है, बोले आज का नहीं कल वाला है, बोले उसको लेकर आओ। देखा तो वही स्वाद। बोले और भी है, बोले हाँ उसके एक दिन और बाद का है, बोले उसको भी लेकर आए। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजता हमें तो भव से वीणा पार। भगवान किसके भूखे हैं? अरे भैया बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी प्रसादों को पाने से भगवान व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। भगवान उसे पसंद करते हैं जिनका प्रेम और भाव होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम
प्रेम प्यारा। जानी लेव मोहि जान निहारा, जान लेव मोहि जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान किसके भूखे हैं? बोले अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से भजता हमें तो भव से बीणा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी मुझको न चाहिए, कुछ भी न चाहिए प्रभु को। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जानी निहारा। जो राम के प्रेम को जान लेता है, राम जी उसके तरफ निहार लेते हैं। जो राम के प्रेम को जान लेता है, श्री राघवेंद्र सरकार उसके तरफ ही निहार लेते हैं। जानी ले जो जाने निहारा। फिर सरकार निहारते हैं, देखते हैं। भगवान को आप प्रेम से भजिए, यहां रहें चाहे जहां रहें, निरंतर राम का नाम को गाते रहें, निरंतर प्रभु के नाम को। इस प्रकार से बैठे और बैठ करके बहुत सारी बातें हुई हैं। चिंता तीनांगतम पश्यम समीतां सप्तसागरा, मुनीनां श्रमशोवीशामहम्। भगवान बैठ करके सुंदर विनती कर रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई, सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए भगवान को आप ही अपने भवन और घर में बुलाइए। हरि बोल। सुंदर सुंदर करताल बजाते हुए झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। भूल गए रघुराई हो,
कीना राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा राजसूय युधिष्ठिर कीना तामे झूठ उठाई तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल शबरी के खाए बहुविध स्वाद चखाई बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची। अच्छा, इस कथा से एक शिक्षा यह भी मिलती है कि अगर कोई आपके इंतजार में बैठ करके सुंदर प्रसादी बनाई है तो और आप जा करके प्रसादी पाए, बोले थोड़ा नमक कम है, तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। बोलो जय सिया राम। हाथ नहीं हिलाना है, बोलना भी है। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस कथा से शिक्षा यही प्रदान होती है, मिलती है कि क्या करना चाहिए। बोले कहीं भी जाएं, कोई इंतजार में रहे तो यही कहें बहुत सुंदर प्रसाद है। अच्छा, हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो शिष्य लोग हैं, बोले महाराज जी आज तक आपने भोजन का स्वाद बताया ही नहीं। हमने कहा कि राम जी की जैसी मर्जी रहती है, जब राम जी को भूख लग गया और वो जैसा पा लिए तो हम भी वैसा पा लिए, फिर स्वाद की क्या आवश्यकता है। बहुविध स्वाद बताई, फिर हम भी कह लेते हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रसाद बना था। फिर वो कल और श्रद्धा से बनाएगा और आप कह देंगे अरे ऐसा है, फिर कल उसका मन ही नहीं लगेगा। मन को तोड़ो नहीं, मन को जोड़ो। अब मन को जोड़ोगे तभी काम अच्छे से चलेगा। बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई राजसूयज्ञ युधिष्ठिर किन्हा। जब पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में सब लोग अलग अलग काम ले लिए। अब पता है भगवान श्री राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश ने कौन सा काम लिया पता है? जितने आगंतुक लोग आते थे उनके चरण धोते थे, अजूठी पत्तल उठाते थे, यह काम उन्होंने ले लिया। और लोग यहाँ आज अपनी पत्तल उठाने में शर्म खाते हैं। बोलो जय सिया राम। आज अपनी पत्तल उठाने में और सरकार क्या काम लिए कि जितने संत महात्मा आते हैं उनके चरणों को धोते और सुंदर सुंदर चरणों को धोने के बाद जूठी पत्तल उठाया करते थे। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही प्राप्त होती है कि अपने पात्र और कहीं तीर्थ में जाएं तो प्रयास करें, सेवा कर। आज कई लोग जाते हैं पुण्य करने, पाप करके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग यात्रा में जाते हैं। और अच्छा, किसी ने कहा भी है कि दो व्यक्ति के साथ तीर्थ यात्रा में जाना ही नहीं चाहिए। किसके साथ? बोले जो बार बार घड़ी देखे समय हो गया, चलो धूप लग रही है, रूम में विश्राम करेंगे, बोले उसके साथ। जो हर बार हेलो भोजन हुआ, बोले उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहां जाने के बाद मन थोड़ी लगेगा।
फिर तो हलो हाय में ही पड़े रहोगे और प्रभु के भूले बैठे रहोगे। उस व्यक्ति के साथ जाएं, जब तीर्थ में जाएं तो तपस्या करें, सुंदर ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान नाम का आश्रय लें। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तीर्थ घूमने का विषय नहीं है, तीर्थ में भगवान को प्राप्त करने का विषय है। वहां जाकर के तपस्या करनी चाहिए। और जब से लोग तीर्थों में घूमने का उद्देश्य बना लिए तो तीर्थ भी अपना महत्व छोड़ दिया है। जब आप किसी का महत्व और आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो एक बार दो बार झुकेगा, फिर बार बार वो नहीं झुकेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी दूरी हो जाएगी, कई वर्ष बीत जाएंगे, आपसे मुलाकात और बात भी नहीं हो पाएगी। लेकिन संसार के लोग ऐसे ही हैं। थोड़ा सा जो व्यक्ति झुक जाता है, लोग उसे झुकाने में ही लगे रहते हैं। भैया वो झुक रहा है, उसके संस्कार थे। इस प्रकार से प्रभु अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। देखिए भगवान ने किसको छोड़ा, बोले पिताजी को छोड़ा तो जटाई के रूप में पिताजी मिले। माता कैकेयी और कौशल्या जी को छोड़ा तो माता के रूप में शबरी मिली हैं। बोले अब पिता भी मिल गए, माता भी मिल गई, आगे चल करके श्री हनुमंत लाल बेटे के रूप में प्राप्त होंगे राघवेंद्र सरकार। धीरे धीरे आगे की ओर चले हैं और कथा भी आगे की ओर बढ़ी है। किष्किंधा कांड में प्रवेश कर गए। बोल राघवेंद्र सरकार की। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सौमित्रे पश्य पंपायां काननं शुभदर्शनः। श्री राघवेंद्र सरकार उस पंपापुर का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कितना सुंदर वह लग रहा है। और फिर लखनलाल जी से एक बात उन्होंने कही भी कि मैं यहीं बस जाऊं, यहां से जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यत्र राजन्ति शैलं वा द्रुमितां सशिखराइव भरतस्यन् दुःखेन वेदैर्हरणेन च। आज उस पंपा सरोवर के पास पहुंचे हैं। सुंदर वह कल कल निनाद करते हुए, शिखरों का दर्शन करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार कहा लग रहा है यहीं बस जाऊं। सौमित्रे पश्य पंपाया काननम शुभ दर्शनम। बड़ा सुंदर दिखने में लग रहा है यहीं बस जाऊं, यहां से आगे कहीं जाऊं ही न। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋष्यमुख पर वतनियराया, ऋष्यमुख पर वतनियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, तहरह सचिव सहित रघुवीरा। आवत देखी अतुल बल शिवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। वहां सुंदर धीरे धीरे चल रहे हैं और बड़ा सुंदर देखा है। लेकिन उनको एक तकलीफ है। तकलीफ क्या है? बोले तकलीफ क्या है? श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। भरतस्य च दुःखेन वेदैर्हरणेन च। क्योंकि अब धीरे धीरे 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं उनके। कल हम लोगों के भी पूरे हो जाएंगे 9वें दिन।
कल कथा का विश्राम दिवस है। अब पता है कुछ समय के और कुछ काम काजों से अगर जो आज 8 दिनों तक की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं और जो कल पूरा समय देकर कथा श्रवण करें तो संपूर्ण फल मिलेगा। तो किसी ने कहा कि महाराज जी फिर 9वें दिन की ही कथा क्यों न सुन ली जाए। तो हमने कहा कि फल मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। रस तो उसे मिलेगा जो 9 दिनों तक कथा सुने। फल मिलना अलग है, रस मिलना अलग है। इसीलिए भगवान को रसो वैसा कहते हैं। बोले एक तकलीफ है। तकलीफ क्या है? भरतश्चये दुखेन, भरत इंतजार में होगा और सुनो वो अपने प्राण को भी त्याग देगा। और दूसरा यह है कि मैं वहां लौट करके जाऊंगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? वैदेह हरणेन च। जानकी जी को जब वो पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही आगे की ओर बढ़े हैं, श्री बाली के भाई श्री सुग्रीव जी हैं ऋषिमुख पर्वत पर और बड़े सुंदर वहां विराजमान हैं। तावृष्यमुकस्य समीपराचि चरण ददर शांत भति दर्शनीयो शाखा मृगाणा वितिरस्तपश्ववी वित्रश्च नैव विचेष्ट चेष्टाम्। सुग्रीव के साथ श्री हनुमंत लाल जी महाराज रहते हैं। और अब पहला दर्शन श्री राघवेंद्र सरकार के साथ श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन होगा। बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। अच्छा, उस पर्वत पर क्यों बैठे रहते थे? बोले वहां इसलिए बैठे रहते थे कि हर जगह वो उनको भगोड़ा भी कहते। क्यों? जब कोई काम हो तो भाग ही जाए, और भागने में इतने तेज रहे उनको कोई पा नहीं सकता है। बोले आप जाओ और वहां जाकर के तो पुष्कराणी, आप आगे आगे जाओ और जाकर के अगर बाली ने भेजा होगा तो हमें तुरंत आप बता देना, तुरंत जवाब देना, बता देना। श्री हनुमंत लाल जी महाराज को भेजते हैं और श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? श्री राघवेंद्र सरकार जी सुंदर वह अपने बानर रूप को त्यागा है और ब्राह्मण का रूप कपि रूप बनाया है। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मरुतात्मज भिक्ष रूप ततो भेजो सटबोधि द्वयाम कपि। कपि रूप परित्यज्य, अपने वह बानर रूप को छोड़ा है और छोड़ने के बाद बानर रूप को छोड़ दिया और कपि रूप धारण कर लिया। लेकिन पता है रूप छोड़ने के बाद भी स्वभाव नहीं छूटा। क्यों? प्रणाम करने लगे। और जब प्रणाम किए तो राघवेंद्र सरकार भी हाथ जोड़ लिए। बोले सरकार अब यहाँ थोड़ा सा विनोदाभाव संवाद हुआ है। प्रभु जी बड़े अब समझ तो गए ही हैं। बोले वही हैं श्री शंकर भगवान जी। कैसे आते हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बोले मृत्यु लोक में चल करके श्री राघवेंद्र सरकार के साथ उनकी सेवा में लगना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज सुंदर आ गए। जैसे ही प्रभु ने देखा, देखते ही स्वागत किया है। इतम समीपे रामस्ते हनुमानं चमब्रवे। सुंदर श्री हनुमंत लाल जी सरकार आए और आते ही अच्छा महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। महान भाव कहा है श्री हनुमान जी महाराज को। महान भाव कौन होता है? जो महात्मा होता है।
महानुभावो हनुमानम ययो तदा स यत्र रामोति बलि स लक्ष्मणः। महर्षि वाल्मीकि जी श्री हनुमंतलाल सरकार के लिए क्या कहा है? महानुभाव। महानुभाव कौन है? महात्मा कौन है? बोले महात्मा वही सच्चा महात्मा है कि सुग्रीव जैसे जीवात्मा को राम रूपी परमात्मा से मिला दे, वही महात्मा, वही महात्मा है। महात्मा हनुमान जी महाराज, जीवात्मा सुग्रीव और परमात्मा श्री राम जी हैं। मानो कि अगर हमारे जीवन में भी ऐसा महात्मा मिल जाए तो वो जरूर परमात्मा से मिला देता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं महानुभावो हनुमान ययो तदा स यत्र रामोति बलि स लक्ष्मणः। श्री हनुमान जी महाराज से पहुंचे, बोले क्या हालचाल है? सुंदर संवाद हुआ है यहाँ पर। अब भैया हनुमान जी की शरणागति जरूर लेनी चाहिए, और जो हनुमान जी की शरणागति लेता है तो उसे क्या क्या मिलता है पता है? क्या क्या मिलता है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अशबर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। और क्या होगा? बोले भगवान हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। जिसके यहाँ अलाय बलाय भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी, आइए हनुमान चालीसा ऐसे समय पर बनाया ही गया था कि कोई अलाय बलाय सामने न हो। हम कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते तो हनुमान चालीसा का पाठ ही करिए, उससे क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं। बोले क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और क्या होगा? चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या होगा? बोले हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा? चारों युग पर ताप तुम्हारा। आप कोई भी व्यापार करते रहें, आप कोई भी काम करते रहें, बहुत बड़ी अगर आपके सामने कठिनाई आ रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार मंद हो गया है, तो 11 दिन एक कलश विराजमान करके घी का दीपक जला करके 11 दिन और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सारी ग्रंथियां हट जाएंगी और प्रभु का दर्शन हो जाएगा। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। और तो और फिर क्या होगा? संकट कटे मिटे सब, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरत हनुमत बलवीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा। अभी जय 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 हनुमान गोसाई। फिर क्या होगा?
बोले यहाँ भी नाम होगा और वहां भी नाम होगा, और हनुमान आपके साथ में होंगे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कई लोग 15-15, 16-16, 18-18, 25-25, 30-30 साल के हो जाते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा ही याद नहीं है। पता है कल जो हमारे शिष्य श्री मती शीला ठाकरे जी हैं, उनके बेटी का बेटा आया था, छोटा सा है भैया, वो गीता के कई श्लोक और हनुमान चालीसा सब कुछ उन्होंने सुनाया। एक श्लोक में जो आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदे, इन्होंने सब कुछ सुनाया है। और कई लोग तो भैया इस लाइन में है तब भी उन्हें याद नहीं, इस लाइन में तब भी मतलब याद नहीं। तो सबको हनुमान जी की शरणागति लेनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा। अब फिर क्या होगा? कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करेंगे वह। इसलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज शरणागति हनुमान जी महाराज जी की लेनी चाहिए, उससे सारे कष्ट सारे बाधा दूर हो जाते हैं। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि नहीं है? कहिए हाँ हैं। आप लोग ऐसे हैं जैसे प्रसाद ही न पाए। हम लोग इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि शंकर भगवान भी विराजमान हैं, गणेश भगवान भी विराजमान हैं, और श्री हनुमंतलाल सरकार भी विराजमान हैं। और उन्हीं के पावन सानिध्य में बैठ करके उन्हीं की पावन कथन को गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। अगर उनका साथ और उनका धाम मिल जाए तो वह कार्य फलीभूत ही होता है, फलीभूत ही होता है। श्री हनुमान जी महाराज मिले हैं श्री राघवेंद्र सरकार को, प्रणाम किया। बोले आप ब्राह्मण पंडित होकर के प्रणाम कर रहे हो? ओहो, ले आप प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मण होकर के? बोले सरकार आप भी तो छत्री बन बन करके घूम रहे हैं, आप तो जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक हैं। फिर जब आप बदल सकते हैं रूप तो भक्त तो बदल ही सकता है। और हनुमान जी महाराज सुंदर स्वागत किया है, और स्वागत करने के बाद सुंदर बैठाया है। कहाँ बैठाया? बोले पीठ पर बैठाया है, और पीठ पर बैठा करके लेके जाते हैं। अच्छा देखिए, राम जी को दोनों ने पकड़ा है, दशरथ जी ने और श्री हनुमंतलाल जी ने। फर्क केवल इतना था कि दशरथ जी राम जी को पकड़े थे और राम जी हनुमान जी को पकड़े थे। पीठ पर कोई व्यक्ति बैठेगा तो वही तो पकड़ेगा, और जो सामने गोद में लेगा वह व्यक्ति उसको पकड़ेगा। तो दशरथ जी राम जी को पकड़े इसलिए छूट गए, और हनुमान जी महाराज को राम जी ने पकड़ लिया, इसलिए वह चारों जुग प्रताप। मानो कि अगर प्रभु पकड़ लें और एक बार प्रभु पकड़ लें तो फिर भैया पूछने का बात ही क्या है। फिर तो राघवेंद्र सरकार की महती कृपा होती है। एक बार प्रभु अगर पकड़ लें तो पकड़ लो हाथ बनवारी है। तो इस प्रकार से हाथ को पकड़ ली तो पृष्ठ रूप में बैठाया है, और बैठा करके बोले सरकार चला जाए। अच्छा एक भाव और भी है, मानो कि भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से फिर ऊपर जाना हो, पर्वत चढ़ना हो, अथवा सुग्रीव नीचे आ नहीं सकता क्योंकि राजा बन के बैठा है ऊपर, तो वो नीचे कैसे आएगा। दोनों का सम्मान बचा रहे, इसलिए प्रभु जी हनुमंतलाल जी सीधे पीठ पर ले जाकर के सामने खड़े कर दिए। बोले ना उनको नीचे उतरना पड़ेगा ना आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मानो कि भगवान की भक्ति के लिए जब हम चलते हैं तो भगवान सुख दुख देते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अपना ही लेते हैं।
और चलते जा रहे हैं और श्री राघवेंद्र सरकार से कह रहे जा रहे हैं इतनी कृपा करे प्रभु, इतनी कृपा राघव जी बनाए रहना। क्या कहना? इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि 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 बोल। बाबा तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मेरा जी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की वजह, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे लाज तुम्हारे लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि 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 बोल। श्री राधे हरि हरि दोनों हाथ ऊपर उठा करके हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। हाँ तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना। हाँ दिन पर दिन ये सिलसिला जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा इतनी कृपा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल हरि बोल। पीछे वाले भी जरा काली की सेवा करते हुए जय हो। हरि 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 बोल। हाँ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लगे। हाँ फीका फीका ये जग सा
सारा भजन भाव के आगे फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे भजनों की इस भोग भजनों के इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भजनों की इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। इतनी कृपा राघव जी रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। प्रभु से विनती करें, निवेदन करें, जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु इतनी कृपा राघव जी बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा भगवान से आप यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपको मैं कभी न भूलूं। प्रभु से जब आप मंदिर में जाए ना, तो प्रभु से यही मांगिए कि प्रभु आप सद्बुद्धि प्रदान करें। लेकिन लोग जाएंगे मंदिर में, पता नहीं क्या मांग के आता है। मंदिर में जब जाएं तो हाथ जोड़ें और विनती करें कि प्रभु आप सद्बुद्धि प्रदान करना और आपको मैं कभी भूलूं ना। हे नाथ, मैं आपको भूलूं ना। श्री हनुमंत लाल जी महाराज सुंदर बैठाए हैं। यही विधि सकल कथा समुझाई, सारी वार्तालापों को हुआ है। लिए दो जन पीठ चढ़ाए। देखिए, कंधे की बात कहीं नहीं लिखी है, ना ही महर्षि वाल्मीकि जी कंधे की बात करते हैं और ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी भी बात कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। लिए दोई जन पीठ चढ़ाए, पीठ पर बैठाया, कंधे पर नहीं। कहीं कहीं चित्र आप देखेंगे तो कंधे मिलेंगे और कहीं कहीं आप देखेंगे तो पीठ वाले भी चित्र मिलते हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को पीठ पर बैठाया है और पीठ पर बैठा करके तब हनुमंत उभय दिशि के सब कथा सुनाए, पावक साखी देहि करी जोर प्रीत दृढ़ाए। जैसे श्री सुग्रीव जी के पास पहुंचे हैं, सारी कथा, सारी व्यथा, सुग्रीव की व्यथा और राघवेंद्र सरकार की कथा को बताया है। और क्या किया? बोले अग्नि को मित्रता सुग्रीव से कहा कि पहले आप हाथ बढ़ाइए, क्योंकि राघवेंद्र सरकार अगर हाथ पकड़ लेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे और कहीं आपको पकड़ना पड़ेगा तो राम जी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सुंदर हाथ को बढ़ाया है सुग्रीव जी। और जैसे ही हाथ को बढ़ाया और मित्रता हुई, बोले अग्नि को प्रज्वलित किया है। साक्षी कौन है? बोले अग्नि। पावक साखी दे करी, बोले अग्नि जो है वो साक्षी है। अथवा अग्नि मानो कि कितनी भी बड़ी अगर पुरानी भक्ति है, अगर हमने जीवन में भक्ति किया है तो एक दिन प्रभु जरूर कृपा करेंगे। कितनी भी लकड़ी काष्ठ सूख जाए, मंथन कर करके अग्नि को प्रकट किया और प्रकट होते ही कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, कीनी प्रीत कछु बीच न राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाका,
लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, कह सुग्रीव नयन भरि बारी। कह सुग्रीव नयन भरि बारी। कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी। जैसे ही सारी वार्तालापों को सुना है, इधर यह भी व्यथा सुनाई और उधर वह भी व्यथा सुनाई। क्या व्यथा सुनाई? सारा वृत्तांत सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि अरे आप चिंता मत करें, मित्रता होने के बाद जेन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारे। बाबा यह कहते हैं कि मित्र के दुखी में दुखी होना चाहिए और मित्र के सुखी में सुखी होना चाहिए। मित्र वो नहीं है बोले जब जरूरत पड़े तो मित्र भूल जाए। मित्र शब्द को आज लोग बदनाम कर दिए। ये मित्र शब्द नहीं है। मित्र शब्द क्या है? हर परिस्थिति में उनका साथ देना चाहिए, हर परिस्थिति में। जैन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। हमें मित्र के दुखी में दुखी हो जाना चाहिए, मित्र के सुखी में सुखी हो जाना चाहिए। जब नंद बाबा गए कंस को कर देने के लिए तो आज उसी प्रकार से मुलाकात हुई और रुदन करने लगे। इधर राघवेंद्र सरकार भी रुदन कर रहे हैं और उधर श्री सुग्रीव जी के भी नेत्रों से झर 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 अश्रु प्रवाहित हो रहा है। सारी व्यथा सुनाने के बाद सुग्रीव और बानर इत्यादि जब जानकी जी का हरण करके रावण लेके जा रहा था तो कुछ आभूषणों को नीचे गिराया था। जहाँ ये बानर सेना बैठी थी, उन्होंने कहा अरे अरे एक बार की बात है, एक अबला वृद्ध राम राम कहती हुई जा रही थी और उन्होंने अपने उत्तरी वस्त्र को फेंका था। उत्तरीयं गृहीत्वां तुम सहतान भरणानि च इदं पश्यन्ति रामाय दर्शयामास वानर। अरे अरे उन आभूषणों को लेकर के तो आओ, और उन आभूषणों को लेकर के आया है। और भैया बहुत विलाप है यहाँ राम जी का। क्यों? क्योंकि आज जानकी जी को एक एक सुंदर उनके गहनों को, एक एक आभूषणों को याद करके रुदन कर रहे हैं। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपरे त्वाभिजानामि नित्यं पदाभिवन्दिता। किसी की विरह वेदना में जब व्यक्ति व्यथित हो जाता है तो उसे हर जगह उसके प्रियतम ही याद आते हैं, प्रियतम ही दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से श्री राघवेंद्र सरकार हर जगह जानकी जी दिखाई दे रही हैं। तो वह लखनलाल से कहा कि आप इसे पहचानिए। श्री लखनलाल जी ने कहा कि सरकार, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, लेकिन मैंने नुपुरे त्वाभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दितम्।
इस कथा से यही शिक्षा प्रदान होती है। श्री लखनलाल जी ने कहा, मैंने कानों को, कुंडल को नहीं पहचाना, मैंने गले के हार को नहीं पहचाना, मैंने तो केवल पांव में जो जान के बिछिया पहन करके रहा करते थे, नूपुरंतो मैं नित्य प्रतिदिन पादाभिवंदिताम, मैं नित्य प्रतिदिन उनके चरण बंदन किया करता था। तो भैया ये मैया जानकी के ही नूपुर। अरे इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि लखन से यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से भाभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे भद्दे वचनों को बोलते हैं, भद्दे मजाक करते हैं। लखनलाल जी ने कभी मुखमंडल नहीं देखा था। ना हम जाना क्यूरम नाम जानामि कुंडलम नुपरे त्वाभिजानामि नित्यं पादाभिवंदितम। मैं नित्य प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम किया करता था। सुंदर वर्णन करते हैं गीतावली रामायण में भी, जाने यह नूपर हमारी स्वामिनी को, भूषण सुके तही पिछले निज लाडली के, यहुल साए अति रसिक बिहारी को। जैसे ही श्री लखनलाल जी ने बताया है, श्री राघवेंद्र सरकार जी के नेत्र सजल हुए और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। यहाँ शोक संताप सारी वानर सेना उस सुंदर पर्वत पर उदन करने लगे। सुग्रीव जी भी उन्होंने धैर्य धराया है, अरे अरे आप चिंतित मत होइए, जरूर एक न एक दिन मिल ही जाए। कह सुग्रीव नयन भरि बारे, कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मीति लेश कुमारी, मिलहि नाथ बिख लेश कुमारी। कह सुग्रीव नयन भरि कह सुग्रीव नयन भरि बारी, राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी। हम देखे दिनों पट जाए, हम ही देखे न्यों पट जाए। उन्होंने कहा, आप चिंतित मत हो, एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। लेकिन आप अपनी व्यथा बताएं। इधर वार्तालाप हुए। अब सुग्रीव से पूछा कि आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं, क्या कारण है इस पर्वत पर रहने की। बोले, एक मायावी राक्षस था, अनित्य प्रतिदिन नाथ बाल अरु में दो भाई, नाथ बाल अरु दो में भाई, प्रीति रहे कछु बरनी न जाए, प्रीति रहे कछु बरनी न जाई। मैं सुति माया बीते ही नाऊं, मैं सुत माया तेरा आवासो प्रभु हमरे गाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। दोनों भाई में प्रेम है। अच्छा, इस कथा से आपको एक शिक्षा भी मिलेगी। कितना प्रेम है, बोले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
बोले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कितना प्रेम था दोनों में। नाथ बाल अरु में दो भाई, बोले इतना प्रेम है, प्रीति रही कछु बरन न जाए। इतना प्रेम है, आपस में जब दोनों भाइयों में प्रेम होता है तो कोई एक मायावी राक्षस पहुंच जाता है। मायावी राक्षस, मानो कि आपस में दोनों भाइयों का प्रेम है तो पड़ोसी रूपी मायावी पहुंच ही जाता है। बोलो जय सिया राम। ये अलग से कहीं नहीं, जो गलत काम करे वही मायावी है। मायावी कौन है? जो आपके मुखमंडल पर कुछ है, उनके मुखमंडल पर कुछ है। इन बातों को जो मान लेता है और उसके पीछे दौड़ देता है तो बाली और सुग्रीव जैसे विरोध हो जाते हैं। राक्षस के हैं, ललकार लगाने लगे। ऐसे ही ललकार भैया बाली डलने वाले, बाली इतना बलवान कि एक बार संध्या वंदन सूर्य अर्घ दे रहा था, रावण पीछे से आया, खेकड़े की बात पीछे से पकड़ने लगा। तो पूजा करते समय उनको लगा कि अभी वध नहीं करना चाहिए, वो काख में दबा लिया साहब रावण, और रावण काख में ही दबा रह गया। अब वो पूजा पाठ करने के बाद निवृत्त हुआ। बोले कौन? बोले मैं रावण। बोले आपसे मित्रता करने आया हूं। बोले मित्रता तो सामने से की जाती है। बोले आप सामने सूर्य अर्घ दे रहे थे इसलिए पीछे से मित्रता कर, प्राण बचाना था। अब प्राण बचाना है तो कुछ न कुछ तो बात करना है। इतना बलवान था वह। लेकिन एक दिन हुआ क्या नाथ? श्रुत्वं तच्चवे रामः सुग्रीवं विदवा ब्रुवीन् किमन्नन्तं मुदवैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। हुआ क्या? वह राक्षस के पीछे, उस मायावी के पीछे हम और भैया सब लोग मिलकर के चलने लगे। लेकिन एक विशाल गुफा दिखाई दी और वह गुफा में प्रवेश कर गया। बाली जी भी प्रवेश कर गए। लेकिन कई दिन, कई वर्ष व्यतीत होने के बाद अब मैं दुखी होकर के लौटा। लौटने से पूर्व वहां एक चट्टान को रख दिया, क्योंकि रक्तों की धार प्रवाहित हो रही थी। और जैसे ही रक्तों की धार प्रवाहित हो रही थी तो मैंने समझ गया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन लौट करके मैं यहाँ आया, सब लोग मिलकर के मुझे राजा बना दिया। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था राजा बनने के लिए, लेकिन तब भी लोगों को कहने पर मैं राजा बन गया। श्रुत्वं तच्चये बचो रामः, मैं वचनों का पालन करने के लिए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि एक न एक राजा होना चाहिए, और जब राजा रहेगा तभी प्रजाओं की सेवा हो सकती है। इसलिए बिना राजा के राजगद्दी सुनी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि राजा अगर बिगड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले एक राजगद्दी है, एक व्यास गद्दी है। अगर जब राजा बिगड़ जाता है तो व्यास गद्दी से धर्म की रक्षा चलती है, अधर्म का कार्य चलता है। इसलिए सारी वृत्तांत बातों को बताया। अब मैं सुखम ही कारणम सुत्वम वैरस्यां तव भानरा अन्नर्यत्याय विद्यामि संप्रधाद्यं बलाद् बलः। लेकिन वह जैसे ही लौट करके आए राज में, भवन में, देखा कि मैं सिंहासन पर विराजमान था तो वह आग बबूले हो गए। और आग बबूले होकर के वह मारना प्रारंभ कर दिए। यावत्तं नहीं पश्याम तब भार्या पहारिणाम तावत् संजीव पापात्मा बाली चत्रदूषकः। और तो सरकार मारा तो मारा ही,
मेरे पत्नी को वह दासी बना करके रख लिया। इतना सुनना था कि राघवेंद्र सरकार ने कहा अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले सरकार आप उसे मार भी नहीं सकते, वो बहुत बलवान है। न खलम त्वा तुलियाम तावन्यांत भीक्षते, वो इतना बलवान है उसको कोई मार नहीं सकता। एक दुंदुभी नाम का राक्षस था। बोले विश्वास नहीं है। लखनलाल ने कहा लो और बंदर से मित्रता कर लो, विश्वास नहीं है तो। बोले और मित्रता कर लो, बंदर तो बंदर। अच्छा इस कथा से शिक्षा और भी मिलती है क्या? मित्रता जब करें तो जान लें पहचान लें तब मित्रता करनी चाहिए। ये नहीं कि मित्रता करने के बाद फिर उनके क्रियाकलापों को देखने के बाद छोड़ दें। इसलिए पहले पारख करना चाहिए, पहले परखना चाहिए। और जब परखेंगे तभी तो भैया काम बनेगा। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। बोले लो और कर लो विश्वास। तोलया हि तुम महाबाहु क्षिप्क्षपे 10 योजने असुरस्यं तनुसूक्ष्म पादांगुष्ठेन वीर्यवान। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का अंगूठा लगा है और वह 10 योजन 40 कोस दूर जाकर के गिरा है। जैसे ही गिरा बोले अब विश्वास हुआ? बोले अभी भी विश्वास नहीं हुआ। लखनलाल जी ने कहा लो और कर लो, बंदर से मित्रता। बोले एक ताल वन है और वहां 7 वृक्ष हैं। बोले जब आप एक बाण में अगर नाथ देंगे तभी नाथ आप उन्हें मार पाएंगे। भावो चेस्तन्य कुसितम कनंदम पादयोर्भवे यद्याम तुजम तिरस्कृत्वम रोसहीनम। ताल वृक्ष को जब आप काट देंगे एक ही बाण में तब जाकर के आप उन्हें मार पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं मार सकते हैं। भगवान ने बाण निकाली है और एक ही बाण में सारे वृक्षों को गिरा दिया। बोले हाँ सरकार अब हो गया विश्वास कि आप मार लेंगे। बोले तब जाओ अब रात्रि में उन्हें आवाज दो। जैसे ही वह पहुंचे हैं सुग्रीव जी जाकर के आवाज देने लगे निकलो बाहर। बोले ये कुछ न कुछ इसे प्राप्त हो गया है तभी यह आया हुआ है। जब कहीं से बल मिल जाता है तभी दूसरे व्यक्ति से बोलता है। जब बल ही नहीं मिलेगा बलहीन व्यक्ति कैसे बोल सकता है? तारा ने बड़ा सुंदर इधर युद्ध प्रारंभ हुआ। जब एक बार युद्ध हुआ तो बाली उठाकर पटक दिया और जैसे उठा के पटका है भैया जी वो बेचारे घबराने लगे। कहीं बोले अब दूसरा मुक्का लगेगा तो प्राण ही चला जाएगा, रहेंगे ही नहीं। भागता हुआ राम जी के पास पहुंचा। ओहो लखनलाल जी ने कहा ये भगोड़े है, दिन भर भागता ही रहता है। कभी आपको देखकर भागता है, कभी बाली को देखकर भागता है, अब यहाँ युद्ध से भागकर आपके बारे। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा भगोड़ा जरूर है, भागा जरूर है, लेकिन यह अभागा नहीं है। क्यों? इसलिए अभागा नहीं है कि राम के लिए भागा है, राम की ओर भागा है। और जो राम के लिए भागता है वो कभी अभागा नहीं हो सकता। जो राम के लिए दौड़े, राम के लिए भागे, वो कभी संसार में अभागा नहीं हो सकता। सुंदर बोले हमने पहचाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। मैली कंठ सुमन के माला, 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 पठवा पुनि बलते विष
विशाल पठवा पुनि बल देई विशाल पठवा पुनि बल देई विशाल पठवा पुनि बल देई विशाल मोली कंठ सुमन के माला मोली कंठ सुमन के माला मोली कंठ सुमन के माला सुमन के माला सुमन के माला मन के माला माला दे दी है। मतलब जब तक आपके कंठी में गले में कंठी नहीं रहेगी और जब तक आपके गले में माला नहीं रहेगा तो भैया प्रभु को आप पा नहीं सकते हैं। अच्छा ऐसा समझते हैं, दो कुत्ता होता है, एक पालतू और एक फालतू होता नहीं। जो पालतू रहता है उसको पट्टे लगे रहते हैं। मानो कि जो तुलसी की माला को पहन लेता है तो राघवेंद्र सरकार समझते हैं कि मेरा पालतू, मेरा ये भक्त है, इसलिए यमराज के दूत उसे सताते नहीं हैं। तो हम भी बिना माला के, बिना कंठी के न रहें। पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो और कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कम से कम साथ में कंठी की माला तो हो। साथ में कंठी की माला जरूर होनी चाहिए। पालतू कुत्ते को आप नहीं मार सकते हैं, मारेंगे तो भैया बवाल हो जाएगा, पड़ोसी से हो जाएगा नहीं। अब फालतू को सब लोग, तो जब हम एक के बन करके रहेंगे तो हमें कोई नहीं मार सकता है। इसलिए सुंदर संप्रदाय से जुड़ करके, सुंदर राम नाम की दीक्षा को लेकर के, सुंदर माला पहन करके सुंदर भगवान का भजन करते रहें। अब माला पहन ली, अब माला पहनने के बाद अभी तक सुग्रीव यह सोचता था कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, उसको अभी शरणागति नहीं हुई। जब भाग करके गया तब शरणागति हुई। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो भगवान दुश्मन का उद्धार कर देते हैं। माला होनी चाहिए गले में, सब लोगों को माला पहननी चाहिए, क्योंकि जब प्राण छूटते हैं तो यमराज के दूत फिर पास में नहीं आते जब तुलसी की माला रहती है। मन कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर हो, मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर करो, एक दर के हुए रहे तो दूर दूर करे न को, एक दर के हुए रहे तो दूर दूर करे न को। एक दर के रहे। हमने पहले भी निवेदन किया है कि एक संत और एक पंथ और एक भगवंत होना चाहिए। जब यह तीनों एक रहेंगे तो प्रभु से मिलने की यथाशीघ्रता वह लालसा उत्पन्न होगी और प्रभु आपको दर्शन देने लग जाएंगे। एक संत और एक पंथ। तो उन्होंने सुंदर माला पहनाई। मैली कंठ सुमन के माला, सुंदर माला को पहनाई। अब पुनः लड़ने के लिए गए, लेकिन अब यहाँ तारा ने खूब समझाया है, अरे अरे सुग्रीव की रक्षा में कोई राम करके आए हुए हैं, मेरा बेटा अंगद ने बताया है सारा वृत्तांत, सारी बातों को अंगद ने बताया। तारा ने खूब समझाया है। अच्छा, दो नारी ऐसी हैं भगवान रामचरितमानस में, एक तारा और दूसरी मंदोदरी। ये सदैव समझाती ही रहती थी अच्छे, लेकिन इनके स्वामी जी की बातें नहीं मानते थे।
और जब बात को नहीं माना तो उनको भोगना पड़ा। खूब समझाया है लेकिन समझ में नहीं आया। भगवान का बाण गया है और बाण जाते ही बाली के वक्षस्थलन पर लगा है और वाई समय वाकु प्राणांत हो गया है। जब बाण लगा तब खूब उपदेश दिया। जब चोट लगती है तभी प्रभु राम की याद आती है, और जब तक चोट नहीं लगती है तब तक कोई प्रभु को याद नहीं करता। आज बाली धर्म का उपदेश देने लगा। बोले कम से कम ठोकर खाने के बाद तो धर्म की नीति याद आने लगी। किस धर्म की बात करते हो? अच्छा, बाली ने बड़ा सुंदर संवाद किया। बाली ने कहा, उस सुग्रीव से मित्रता किए हो वो आपके पत्नी को ढूंढ कर लेके जाएगा। अरे आप जाकर केवल इतना बता देते कि मैं बाली का मित्र हूं तो रावण आपके घर पहुंचा देता। आप उससे मित्रता की हो। खूब खरी खोटी सुनाई है। तब श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, प्रभु आप तो धर्म के अवतार हैं, आपने छुप करके बाण क्यों मारा है? अच्छा, बाली और राघवेंद्र सरकार से बातों में बाली तो संतुष्ट हो गया, लेकिन आजकल कुछ लोग अभी तक संतुष्ट नहीं कि वो छुप के क्यों मारे थे। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। धर्म है तो अवतर हूँ गोसाई, धर्म है तो अवतर हूँ गोसाई, मार हूँ मोही व्याधन की नाई, मार हूँ मोही व्याधन की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मुहि मारा। बोले आप मुझे क्यों मारा? बड़ा सुंदर वर्णन है। भरत अयोध्या के राजा हैं और किसी के राज्य में, किसी के राजा के सानिध्य में पाप हो। पाप कैसे? रोमा को, सुग्रीव को, पत्नी को बाली ने रख लिया था। और सुग्रीव किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। राम जी किसके वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं। तो इसलिए किसी के वंश की बहु बेटियों को रख लेना, दासी बना करके कोई राजा स्वीकार करेगा, इसलिए मैंने छुप करके तुम्हें मारा है? पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? बोले कि मेरा मित्र है सुग्रीव, और शास्त्र कहता है कि जैन मित्र दुख होय दुखारी। मित्र की दुखी में सुखी में सम्मिलित होना चाहिए, और मेरा मित्र दुखी है और मेरे मित्र के पत्नी का आप दासी बनाकर उसे रखे हो, इसलिए मैंने आपको मारा है। बहुत सारे अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कल्या सब चारी, सुन सठ कल्या समय चारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, भगनी सुत नारी, भगनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सब ए चारी, वो मेरी कौन है? और शास्त्र ये भी कहता है कि बड़े भाई को छोटे भाई के बहू को रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बेटी और बहू के समान हो जाते हैं। अनुज बधू भगनी सुत नारी। और आपने यहाँ गलत ही किया है।
अब वह बाली समझ गया और समझ करके कहा कि हम अपने बल और पौरुष के अभिमान में इस धर्म नीति को ही भूल गए सरकार। लेकिन जाते जाते पता है अंगद को सौंप करके गए कि यह आपकी सहायता करेंगे और यह आपकी निरंतर सहायता। लेकिन राघवेंद्र सरकार कभी अन्याय नहीं होने देते हैं। सुग्रीव के बाद सुग्रीव का बेटा राजा बनता, न्याय तो यही कहती, लेकिन सुग्रीव के बाद अंगद ही राजा बनेंगे, ये राम जी कह गए। क्योंकि राघवेंद्र सरकार किसी के साथ अन्याय, कई लोग कहते हैं भगवान रूठे हुए हैं हमारे ऊपर, भगवान किसी के ऊपर नहीं रूठते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। बैंक में कुछ नहीं है और पैसा निकालने जाएंगे तो वहां के लोग खेत देंगे, बाहर कर देंगे। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही। समझा है भगवान की सुंदर विनती की है, अब नाथ करी करुणा बिलोकऊं दे जो वर मांगयो, जहि जो जन्मो कर्म बसतः राम पद अनुराग। बोले प्रभु कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है। अब अगर अगला जन्म भी मिले तो आपके चरण शरण ग्रहण करने का मौका मिले और अंत समय इस को याद कर लेना चाहिए और अंत समय प्रभु का नाम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही, आवत नाही। बोले जीवन पर्यंत भगवान की, क्योंकि एक राजा तभी वध कर सकता है, 38 श्लोकों में बाली ने संवाद किया था। एक राजा तभी युद्ध करता है, या तो उसे राज्य चाहिए, या तो उसे संपत्ति चाहिए, या तो वैभवता चाहिए। और राम जी खुद ही सन्यासी बने घूम रहे हैं, तो उनको तो कुछ चाहिए ना। लेकिन बाली बार बार भगवान से ही विनती करता है कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरी रति हो जाए और मेरी गति हो जाए। इस प्रकार से सुंदर तारा विलाप करती हुई आई है। तदोहीन कारेण सर्वे महीत धर्म संस्कृते, शासनम तव यद युक्तम तद भावानुभाव्यतः। इस प्रकार से बाली के शरीर को ले जाकर के सरोवर के तट पर सुंदर सारे क्रियाओं को किया है, सारे संस्कारों को किया है। सराभितप्तेन विचेतते स्मयां प्रभाविसत्वं यद जानतं विभो, इंद्रो महेन्द्रोपभीम विक्रमं प्रसाददस्त्वं क्षमयें नरेश्वरः। बड़ा सुंदर सी वर्णन करते हैं। और यह बाली कौन था? बोले जब राघवेंद्र यह रावण के पाप से पापाचार पृथ्वी हो गई, भयाक्रांत हो गई, तब सारे देवता आकर के भगवान के स्वागत में आने लगे, तो इंद्र के रूप में बाली भी आए थे। भगवान के सुंदर वर्णन किया उन्होंने, बड़ा सुंदर। सराति वितप्तेन विचेतते मया। बोले लोग जब पद और पदवी पा जाते हैं तो प्रभु आपको भूल जाते हैं। याद तब आती है
समय जब निकल जाता है तब लोग सफल कर चलते हैं। और समय निकल जाए भैया, अगर 4 बजे ट्रेन है तो 4 बजे आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो समय भी बर्बाद, टिकट भी बर्बाद, और आप घर लौट करके आ जाएंगे, काम भी नहीं होगा। तो जब व्यक्ति तभी याद करता है जब जीवन खत्म होने लगता है, जब जीवन खत्म होने लगता है तब प्रभु की याद आती है। जब तक युवा अवस्था में रहते हैं तब तक प्रभु को कभी याद नहीं करते, कभी भी याद नहीं करते। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 गाइए करताल बजा करके। हरि हरि राघवेंद्र सरकार की जय हो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। गाइए हरि बोल। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। अब बूढ़े तन के हर एक, अब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया। अब बूढ़े तन के हर पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। हरी हरी करताल बजा कर गाएंगे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करें। जय हो।
वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया जी, वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग 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 आया, हाँ जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। लोग कब संभलते हैं भैया? एक जगह हम गए कथा करने, तो उनकी आयु 45 वर्ष की रही होगी। उन्होंने कहा सरकार सतैषा की पूजा करानी है, आचार्य जी को भेज दीजिए। हमने सोचा किसी उन्हीं के बेटे वगैरह की होगी। हमने पूछा किसका है? बोले हमारा ही है। हमने कहा 45 साल में सतैषा का पूजा हो गया है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फिर गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस वे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हम जीवन लड़ने झगड़ने में गुजार देते हैं और जब समय नहीं रहता तब संभलते हैं तो मानो को वह संभलना भी बेकार हो जाता है। समय रहते ही हमें संभल जाना चाहिए और संभल करके भगवान का भजन करना चाहिए। भैया जब हम खूब उड़ाएंगे कहते ना, अगर 25-30 वर्ष मेहनत करेंगे तो 80 वर्ष तक सुख सुविधा भोगेंगे, और वही 25-30 वर्ष आराम करेंगे तो 80 वर्ष कभी यहाँ कभी वहां भटकते ही रहेंगे। इसलिए 25 वर्ष तक खूब विद्या का अध्ययन करें और इसके बाद 80 वर्ष तक बैठ करके सुंदर प्रसादी पाएं, अच्छे पद पर जाएं। मेहनत करेंगे तो पद मिलेगा ही। तो इस प्रकार से खूब समझाया कि सरकार व्यक्ति भूल जाता है अपने पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद। अस अभिमान जाय जन भोर, अभिमान आ जाता है व्यक्ति को, लेकिन सरकार वही अभिमान था। खूब खरी खोटी सारे संस्कारों को किया है, इसके बाद राजा बनाया है और राजा बनाने के बाद वहां से सुग्रीव रहने लगे। धीरे 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 4 महीने व्यतीत हो गए। पति ही नाम तो या नारी कामा कामा भवतु पुत्रिणी धन धान्याश्रमध्यापे विभद्येवं चुते जन।
धीरे 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 1 नहीं 2 नहीं 4 महीने व्यतीत हो गए। 4 महीने व्यतीत होने के बाद श्री राम जी आज थोड़े से क्रोधित हुए, और क्रोधित होने के बाद बोले कि जाओ उस सुग्रीव से कह दो कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। लखनलाल जी ने कहा सही में क्रोधित हैं आप? क्योंकि आप तो क्रोध करते ही नहीं। अभी जो व्यक्ति क्रोध करेगा तो कल की बात थोड़ी कहेगा, वो तो आज की बात करेगा। नमो वचम पथ्यमिदं त्वयं कृतं न चापि शंकामहि निवारिणो हतां स्वपुत्रास्ति हतेन संयुगे स्वयं त्वयां श्रीविरजमाहितः। जाओ उन्हें समझा दो कि कितने दिन व्यतीत हो गए। मानो कि राम जी भेजते हैं किसे? काल को। देखिए कितना सुंदर संकेत है। और काल कौन है? लखनलाल जी हैं, शेषावतार हैं। मानो कि भगवान ने जन्म दे दिया है, इसके बाद धीरे धीरे समय पर लखनलाल मतलब काल रूपी को भेजते रहते हैं कि अब तो संभल जाओ, चना जोर गरम में मत लगे रहो, अब तो मेरा भजन करो। केश को भैया सफेद कर देंगे, लेकिन कलयुगी भक्त मानने वाले कहाँ हैं? केश को काला करवा, कमर टेढ़ी कर देंगे, कमर का इलाज करवा लेंगे, आंख के भैया मोतिया बिंद वगैरह कर देंगे। बोले अब तक संसार को देखा है, अब मत देख, अब मेरा भजन कर। लेकिन चित्रकूट में जाके बनवा के चले आएंगे। बोलो जय सिया राम। बोले अब दांतों को भगवान ले लेते हैं कि अब भैया इन दांतों से स्वादिष्ट सुंदर सुंदर चने को मत चबाइए। बोले अब तो भजन कर, लेकिन तब भी कलयुगी भक्त जाकर के दांत ही लगवा लेते हैं। लेकिन काल में एक न एक दिन ही जाना पड़ता है, और जाना ही पड़ेगा। इसलिए वह काल को याद दिलाते हैं कि जाओ उनको बता करके आओ। अब वह आए हैं, तारा मार्ग पर मिल गई और तारा से वार्तालाप हुआ है। तारा ने खूब समझाया है कि सरकार, बंदर जो होते हैं कामी होते हैं, बहुत दिनों के बाद वह अपने स्त्री के संग में समय गुजार रहे हैं, खूब खरी। लेकिन तारा को देखने के बाद अंगद से मुलाकात हुई, और लखनलाल अंगद से इतना प्रेम करते थे कि लखन अपने बेटे का नाम ही अंगद रख दिया, इतना प्रेम करते थे। अच्छा, जब किसी से प्रेम करो तो उसको देखने के बाद प्रसन्नता हो ही जाती है। पहले खूब सुनाएंगे, और जब सामने आएंगे उससे बड़े प्रेम से बात करेंगे। चतुर्दशम समाम सौम्यम ग्रावं वा यदि वा पुरम न प्रवेक्ष्यामि हन्तु मन पितुर्निर्देश पालकः। हनुमान जी मार्ग में मिले हैं। हनुमान जी ले जाकर पलंग पर बैठा दिया। अच्छा, पलंग पर क्यों बैठाया? अगर पलंग होता था तो उस समय सोफा भी होता होगा। पलंग पर इसलिए बैठा दिया कि जिस पलंग पर 1000 फन के सांप आप देख लें तो उस पलंग में आपको नींद ही नहीं आएगी। इसीलिए लखनलाल को पलंग पर बैठा दिया कि अब सुग्रीव जग जा, अब सोने का समय नहीं है। और कभी आप धोखे से भी आपके पलंग पर सांप साधारण से मिल जाए, 1000 फन का तो छोड़ ही दीजिए, 2, 4, 5 दिन को नींद ही नहीं आएगा। अब वहां से प्रातःकालीन वेला हुआ और सब लोग राघवेंद्र सरकार के पास गए हैं। अभिषेकम तु प्रविष्टेन वानरेण गुहाशयः अजगाम सभ्रा राम प्रस्नाप पंतिकः। धीरे धीरे वह समय आया और वहां पहुंच करके सुग्रीव सबको आदेश दे दिया है कि जो जहां बानर हैं सब लोग आए हैं, क्योंकि वह बानरों के राजा हैं। बानरों के राजा हैं, इसलिए वह सबको आदेश दिया है और सबको बुलाया है। और सबको बुला करके जो
ससुर थे सुग्रीव जी के, वह एक नहीं दो नहीं 10 अरब वानरों को लेकर के आए हैं भैया। किसी को पूर्व दिशा में, किसी को उत्तर दिशा में, किसी को पश्चिम दिशा में और किसी को दक्षिण दिशा में भेजा है। सबको अलग अलग जगहों पर भेजा है। वृतः कोटि सहस्रेण तथा परेण कोटिनां सहस्रेणां समान्वितः पितारूपयां संप्राप्तः सुग्रीवे ससुरे विभो। उनके ससुर साहब आए, 10 अरब वानरों को लेकर के आए हैं। और इधर केशरी नंदन भी पधारे हैं, गोलांग वानर भी पधारे हैं, गवाक्ष पधारे हैं, पनस पधारे हैं, नील पधारे हैं, गयब पधारे हैं, महेंद्र पधारे हैं। यह सब ऋषि महात्मा आए भैया। बहुत सारे ऋषि महात्मा वहां पहुंचे हैं। वृतः कोटि सहस्रेण हनुमानं प्रत्यनं दृशः। सब लोग अलग अलग दिशा में चल दिए, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार के जो परम लाडले भक्त श्री हनुमंत लाल जी हैं, जामवंत जी, अंगद जी, नल, नील, गवाक्ष, मयंक, यह सब दक्षिण दिशा की ओर गए। ददौ तस्य ततः प्रीतम स्वामनामंकशोभितम् अंगुलीयन्य विज्ञानम राजपुत्रां परंतर। सब लोगों ने प्रणाम किया है, लेकिन सब लोगों ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद मिला। और सबसे पीछे कौन प्रणाम किया? श्री हनुमंत लाल जी प्रणाम किए। अच्छा, प्रणाम पीछे करना चाहिए कि आगे करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए, सबसे पीछे करना चाहिए? पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा। जानी काजी मोहिनी कट बुलावा, तब निकट बुलावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसातीत सरोरुह पानी, परसातीत सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। पाछे पवन तन शिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, तन सिरुनावा, तन सिरुनावा। आहा, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। पाछे पवन तन शिरुना, पाछे पवन सबसे पीछे। लेकिन जैसे ही सबसे पीछे प्रणाम किया तो क्या किया? कर मुद्रिका दीन जन जानी, सबको आशीर्वाद दिया है, लेकिन उन्हें भैया जाने के लिए मुद्रिका दे दी है। मानो की यात्रा करनी है तो बिना टिकट की यात्रा कैसे होगी? भक्ति वही खोज पाता है जिसके ऊपर राम की वह मुद्रिका हो, राम रूपी हाथ हो, वही भक्ति को खोज पाता है। जानकी जी जो है वह भक्ति स्वरूपा है। दक्षिण दिशा की ओर हनुमंत जन्म सुफल करिमाना,
हनुमान जी महाराज अपने आप को सफल मान रहे हैं। आहा मेरा जीवन भी धन्य हो गया। सब तो खोजने के लिए गए हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना दास समझ करके उन्होंने बता भी दिया है कि यह काम आपको ही सिद्ध करना है। धीरे धीरे सारे बानर लौटने लगे, लेकिन ये लोग लौट करके नहीं जाने वाले हैं। इतने दृढ़ संकल्पी हैं, आगे की ओर बढ़े हैं। आगे चलते चलते ततो हनुमान गिरि श्रीकाश कृतांजलिस्ता विद्यमान विधाम प्रपंचम त्वं भवनः बिलं च स्त्रान चैन्यावदस्वन। आगे आगे अंगद जी चल रहे हैं, क्योंकि वह युवराज हैं, और पीछे पीछे और सब चल रहे हैं। लेकिन एक गुफा दिखाई दी। अब यहाँ से श्री हनुमंत लाल जी आगे हो गए। बोले गुफा में हम प्रवेश नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इस गुफा के लिए पिताजी और चाचा जी की दुश्मनी जीवन भर रहा। आगे के हनुमंत आगे यहाँ से अब हनुमान जी हो गए। बैठे बिवर विलंबून की। आगे आगे अब धीरे धीरे श्री हनुमंत लाल जी गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही वहां गुफा में प्रवेश करे, गुफा में प्रवेश करने के बाद एक स्वयं प्रभा नाम की स्त्री दिखाई दी। बोले भूख लगी है, सुंदर सुंदर फल फ्रूट इत्यादि सब खाया पिया है। बोले अब इस गुफा से बाहर कैसे निकले? स्वयं प्रभा ने कहा कि जो इस गुफा में आ जाता है वो कभी बाहर ही नहीं जाता है। अच्छा, गुफा यह संसार रूपी गुफा है, और स्वयं प्रभा स्वरूपी यह शरीर है, और बानर सेना जो हमारी बुद्धि है वह बानर सेना है। और बुद्धि को हमने इस गुफा से अगर सुधार लिया, बना लिया, तो मोक्ष मिल जाएगा, प्रभु को पालेंगे। और बुद्धि बिगड़ गई, संसार में लिप्त रह गई, तो यही गुफा में फंसे रह जाएंगे। इस संसार रूपी गुफा में ही हमेशा रह जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल मत घबराइए, राम काज के लिए जा रहे हो तो मैं सहायता करूंगी। भोक्त्वां त्वच्च पानीयं सर्वमेव मुक्तिमर्हसि। सबसे कहा नेत्र बंद करो। भैया नेत्र बंद किया है। जैसे नेत्र बंद किया, बानर बेचारे बड़े डर गए। बोले जिनका नेत्र खुल जाएगा वो इसी गुफा में रह जाएंगे। वो दोनों नेत्र ऐसे बंद किए, कहीं उंगली से बाहर न दिख जाए तो उसको बार बार दबाते रहे। जैसे ही दबाया है, स्वयं प्रभा ने सबको बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर किया है तो 100 योजन का वह समुद्र दिखाई पड़ गया। जैसे ही 100 योजन का वह समुद्र दिखाई पड़ा, वहां पहुंचते ही 100 योजन की सुंदर देखा, और देखते ही बोले अब तो 1 महीने की अवध जो है तो पूरी हो गई है। सबने कहा इसी समुद्र के किनारे यहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, अपने प्राणों को हम छोड़ देंगे। वहीं जटायु के भाई संपाति जी थे। सोने संपाति बधु के करनी, सोने संपाति बधु के करनी। रघुपत महिमा बहुविधि बरनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। जैसे ही वहां बैठे और बैठ करके संपाति ने कहा हाँ अब तो मुझे एक एक करके भोजन मिलेगा, क्योंकि ये सब अनशन में बैठ गए थे कि अब जब तक पता नहीं चलेगा तो लौट करके नहीं जाएंगे। क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर पता करके नहीं आओगे तो आपकी मेरे हाथों के द्वारा आपका वध कर दिया जाएगा। तो वहां न जा करके यही प्राण अपने छोड़ देते हैं, अनशन व्रत करके बैठ गए। संपाति बड़ा प्रसन्न हुआ
अप्रसन्न होकर के कहा, अरे अरे अब मुझे एक एक दिन का आहार मिल गया है। लेकिन इतने में ही अंगद बोल उठे कि एक वह गीध थे और एक यह गीध हैं। राजमहीनोपभद्रांच पक्षाभ्यविक्रणेन च सर्वथा मुक्ति भवने। एक वह गीध जटायु था जो राम काम के लिए जानकी को बचाने के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया, और एक यह है। इतना सुनना था, ये सुनते ही आपने क्या कहा? बोले वो कोई और नहीं, वो मेरे भाई थे। एक बार हम दोनों में होड़ लगे और सूर्य के पास जाने के लिए, तो मैं पंख को ऊपर कर लिया और मेरे पंख जल गए। अब मैं यहां आकर के गिरा, अब वो अपने गृह ग्राम में जाएगा। लेकिन एक ऋषि मिले थे, चंपक ऋषि, और चंपक ऋषि ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वानर सेनाओं के वह राम काज के लिए जाएंगे, जानकी के पता को बताओगे तो आपको वह पंख और रोम बाहर निकल आएंगे। अच्छा, ये भी समझने की बात, एक गुफा में प्रवेश किए तो उन्होंने कहा नेत्र बंद करो, और संपाति कहता कि नेत्र खोलो, उस पार में जानकी जी लंका में बैठी हुई हैं। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि संसार रूपी में नेत्र बंद करोगे या तब प्रभु का ध्यान होगा, या नेत्र खोलोगे तब प्रभु का ध्यान होगा। दो ही परिस्थिति में प्रभु का ध्यान हो सकता है, या तो नेत्र बंद करके चिंतन करें या तो नेत्र खोल करके चिंतन करें। उन्होंने संपाति ने कहा, तह अशोक उपवन जह रहीं, सीता बैठी सोचत रत अहं। वहां बैठी हुई हैं और वह सोच विचार में लगी रहती हैं। लेकिन जो इस समुद्र को लांघ करके जाएगा वही जानकी को खोज करके आएगा। इतना बताया संपाति ने, वाकई सरे पूरे अंगन में रोम निकलना प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे कौन जाए, आपस में वार्तालाप होने लगे। कई वानर बोले कि 60 योजन तक जा सकते हैं, अंगद बोले चले जाएंगे लेकिन लौटने की गारंटी नहीं है। सब आपस में बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हनुमंत लाल जी महाराज से बात, जामवंत जी ने कहा कि आप चले जाइए। किसी ने कहा आप क्यों नहीं गए? बोले मैं पहले पृथ्वी को 7 बार परिक्रमा कर चुका हूं, सारा वृत्तांत देखिए। अंगद, जामवंत और हनुमान, भूत भविष्य वर्तमान। भूत जामवंत जी भूत की बता रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और भविष्य की बात अंगद जी कर रहे हैं कि हम जाएंगे लेकिन लौट के नहीं आ पाएंगे। अब वर्तमान की बात श्री हनुमंत लाल सरकार करते हैं। और आज भी समाज में यही स्थिति है। कुछ तो इतना कहेंगे, अरे हम पढ़ने में इतने तेज थे, हमने ये कर लिया वो कर लिया। बोले कुछ नौकरी भी किए? बोले नहीं, इतना पढ़ लिए कि नौकरी की नौबत ही नहीं आई। बोलो जय सिया राम। तो जामवंत जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं, लेकिन क्या कहने लगे? जैसे ही श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहने लगे कि हाँ कहीं रीझपति सुनु हनुमान, का चुप सारी रहो बलवान। कहीं रीझपति सुन हनुमान, का चुप सारी रहो बलवान। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक में ज्ञान निदान। पवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होए रात तुम माहि।
कर राम काज लगी तब अवतारा सुनत भयो परम दातारा। सुंदर वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हरि हरि कनक कनक बरन तन तेज बिराज मानहु अपर गिरन कर ओ सिंहनाद करवा रही बारा लीलहु नागि जलनि दिखारा हो सहित सहाय राम नहीं मारी आनहु इहा त्रिकूट उमारी जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजो मोहि इतना करो तात तुम जाई सीतहि देख कहो तुझ आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना आकाशिक लाग संग कपि सेना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने सुना, जामवंत जी की बातों को सुना। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि हम युवाओं के कहने पर कार्य न करें, वृद्धों को कहने पर कार्य करें। अच्छा, जब बूढ़े मिलते हैं ना तो अपनी पुरानी कथा जरूर सुनाते हैं। बोलो जय सिया राम। जामवंत जी ने भी पुरानी कथा सुनाई है, पुरानी बातों को बताया है। हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा हुआ था। बोले अब की बात करो। कहीं रे झपति सुनु हनुमाना का चुप साध रहे बलबाना। अरे हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं। तब हनुमंत लाल सरकार ने सुना है, पवन तने बल पवन समाना। शरीर को सुंदर, लेकिन पता है वह तब आगे बढ़ते हैं कब? राम काज लगे तब अवतारा। राम काज करने के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं। जब राम काज के लिए आगे बढ़ना पड़े, मानो कि राम के काम के लिए हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हनुमान लाल जी विशाल शरीर को बनाया है। बताओ किसको लेकर आना है? पूरी लंका को लेकर के चले आए, जानकी जी को लेकर के चले आए। जामवंत जी ने कहा थोड़ा रुक लो, केवल पता ही करके आना है, नहीं तो पूरी रामायण आज ही विश्राम हो जाएगी, कल क्या होगा। बोलो जय सिया राम। उन्होंने कहा केवल इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधियाई। केवल वहां जाइए और जा करके जानकी जी के पता करके आइए। श्री हनुमंत लाल जी महाराज धीरे धीरे चलने की योजना बनाई। अथंगवाद सुरतुंदी सर्वे बानर भर्षताम स्वस्वै गते समूहितम यथाक्रमम्। धीरे धीरे श्री हनुमंत लाल जी महाराज चल दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी भी आगे बढ़े, कथा भगवती भी आगे बढ़ी और सुंदर कांड में प्रवेश कर गई। श्री राघवेंद्र सरकार के सुंदर कांड क्यों कहा गया भैया? जहां जीवात्मा और भक्ति और परमात्मा का मिलन हो जाए
वही सुंदर कांड है। जहां महात्मा मिल जाए और महात्मा को भक्ति भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए। इसमें किसका मिलन है? बोले हनुमान जी का मिलन और राम जी का मिलन और आगे चल करके जानकी जी का मिलन। इसीलिए यह सुंदर कांड है। सुंदरो सुंदरी राम, सुंदरो सुंदरी सीता, सुंदरो सुंदरी कथा, सुंदरो किम न सुंदर। इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है। और जो नित्य प्रतिदिन सुंदर कांड की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा सुंदर कांड का पाठ करता है तो उसके जीवन में भी सुंदर कांड ही रहता है। लंका कांड और युद्ध कांड आता ही नहीं है? उसके जीवन में भी सुंदर ही सुंदर रहता है। इसलिए सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सब लोग सुंदर कांड का पाठ करें। अब मान लीजिए कि अगर सुंदरकांड का पूरा पाठ नहीं कर पाते तो विभीषण शरणागति ही कर लीजिए। 41 दोहे से लेकर के 49 दोहे तक करना चाहिए। खोई हुई वस्तु, खोई हुई पद सब आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। जब श्री हनुमंत लाल सरकार चलना प्रारंभ किए और जैसे ही चलना प्रारंभ किए ततो रामायण नीतायां सीतायां शत्रुकर्षणः यम पदे वनुदजुष्टं चरणां चरिते पथिम। मानो कि श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा बेटे के मतलब भक्ति वही पाता है जिसके अंदर श्रद्धा रहती है। और इसीलिए हनुमंत लाल जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर गए, क्योंकि भक्ति तो दक्षिण दिशा की ही ओर है। आज भी देखिए दक्षिण दिशा के सुंदर जो मंदिर इत्यादि हैं, विशाल मंदिर मिलेंगे। आप जाइए रामेश्वरम वगैरह, तिरुपति जाइए, इतने विशाल विशाल मंदिर, ऐसा बनावट कि प्रतीत होता है कि मानो कि विश्वकर्मा ने ही बनाया है। अब मंदिरों की सफाई इतनी है, हमारे आपके यहाँ सफाई नहीं रहती है। क्या करते हैं? सफाई रहेगी भी तो गंदगी करके चले आते हैं। कई लोग तो अगरबत्ती शंकर जी के पिंडिन पर रख के चले आएंगे। बोलो जय सिया राम। अब कोई आपके कान में अग्नि छुआए तो आप प्रसन्न होंगे? वहां जाएं तो बिल्कुल साफ सफाई के साथ ही रहना चाहिए। और जो साफ सफाई के साथ काम करता है तो भैया फिर उसे कभी कष्ट नहीं होता। इसलिए साफ सफाई के साथ। श्री हनुमंत लाल जी महाराज धीरे धीरे आगे की ओर चल दिए। तै मैं ना कहूँ श्रम हारी। एक पर्वत मिला मैना, सोने चांदी जवाहरात से जड़ित है। मानो कि जब हम भक्ति के पथ पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो खूब सोने चांदी मिलते हैं, लेकिन सोने चांदी पाने के बाद अगर हम मार्ग को भूल गए तो वहीं तक सीमित रहते हैं। इसलिए प्रभु श्री ने कहा कि अब मुझे आराम नहीं करना है। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे विनु मोहि कहाँ विश्राम। अभी मैं राम के काम के लिए चल रहा हूँ। अच्छा, राम के नाम के जब व्यक्ति निकलता है तो बहुत सुख सुविधा भी मिलती है और बहुत सारी परीक्षा भी देनी पड़ती है। बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ती है। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। अब वो समझ गए कि यह इनकी भक्ति दृढ़ है, यह आराम नहीं करेंगे। तो लक्ष्य साधक को चाहिए कि सोने चांदी के चक्कर में न पड़े, केवल नाम और साधना के ही चक्कर में पड़े। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े और जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो भैया सुरसा नाम की राक्षसी मिली है। वो अपने मुखमंडल को खोलती है। जब वह 32 तो प्रभु ने और बड़ा बनाया और 100 योजन का मुखारविंद बनाया। तब श्री हनुमंत लाल जी बिल्कुल छोटे बन गए।
और छोटे बन करके अंदर गए और बाहर निकल आए। मानो कि जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं हम, तो कहीं अगर हमें झुकना पड़े तो बिल्कुल झुक जाना चाहिए राम काम के लिए। इसलिए हनुमान जी महाराज छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। और आगे चल करके सिंघनी मिली है जो छाया में पकड़। अच्छा, जब ये जा रहे थे खोज करने के लिए, तब सुग्रीव ने बताया था कि वहां एक छाया रूपी राक्षसी रहती है, सिंघनी मिली, और प्रभु ने उसका भी, सिंघनी का भी श्री हनुमंत लाल जी ने उद्धार किया। ततः पादं मुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिमृष्टं सतस्त्रातौ भवसौ पुष्पयो हरि। अब धीरे धीरे आगे की ओर पहुंचे हैं। अब लंकनी मिल गई है। देखिए, कथा में विश्राम करनी हो तो कम से कम समुद्र के बीच में न छोड़े, पार करा कर ही छोड़े। भक्त वत्सल भगवान की जय। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल आप लोग कथा श्रवण करें, और कल की कथा श्रवण करने से 9 दिवसों की जो कथा में त्रुटि और कथा से वंचित रहे हैं तो सारा फल मिल जाएगा आप लोगों को। अंत भला सब भला। इसलिए अब लंकनी मिली है। लंकनी कौन? जो अपने उसकी रक्षा करे। लेकिन लंकनी मिलते ही प्रभु ने मुक्का मार दिया। जैसे देखो, मार लंका में 2 लोगों को पड़ी, एक लंकनी को और एक विभीषण को। मार 2 को पड़ी है। एक को रावण ने मारा है और एक को हनुमंत लाल सरकार ने मारा है। लेकिन दोनों को याद राम की ही आई है। दोनों को याद राम की ही आई है। मुष्टिना भी जगानौनो हनुमानं क्रोधमूर्छितं श्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधं स्वयं कृतः। प्रभु ने जैसे ही मुटिका एक महाकपि हनि, मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनवानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी। जब ही राम ने ब्रह्मवर दीना, जब ही राम ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जान सुन से चर संहार, तब जानत से चर संहार। ओहो, मुझे याद आ गया जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे कि अब रावण का समय निकट आ गया है। अब हनुमान जी महाराज की ही गुणगान गाने लगे। आइए हम और आप मिलकर के भी हनुमंत लाल सरकार के गुण गाएं, इसके बाद वाणी को विश्राम दें। भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। जय श्री सीताराम। आइए हनुमंत लाल जी महाराज जी। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। सब लोग नाच रहे हैं, आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। हेमराज भैया जी, आनंद नहीं आ रहा है। आज और कल कहूंगा, परसों से बिल्कुल नहीं कहूंगा किसी से। छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग
कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हरि 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 बोल। ताली बजाते। और कैसे नाच रहे हैं? पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लगे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लगे। राम जी ने देखा, राम जी ने देखा इसे खूब पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज। और जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, तो लगता है पहरावा हनुमान का, लगता है पहरावा हनुमान, वहाँ लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम के चरण में, राम के चरण में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। जरा ठुमका लगा के, जरा ताली बजा के। ओ नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझाए, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझाए। बनवारी रात दिन नाच कही जाए, बनवारी नाच नाच जाए, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझाए है, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझाए। बनवारी रात दिन नाच कही जाए, बनवारी नाच कही जाए। राम के चरण में, राम के चरण में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ऐसे नहीं, जरा सब लोग दोनों
दिखाएं एक बार। भैया हनुमान जी का नाम लिया जा रहा है, कोई हाथ नीचे नहीं करेंगे। अब मीठी मीठी ताली, जरा जोर से ताली बजाएंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो प्रभु मन बसियो। श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की, श्री रामायण महामहोत्सव की, आए हुए श्रोताओं की, श्री मन्नत वाले श्री हनुमंत लाल महाराज की, श्री बाणा वाले हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान गढ़ी के हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री सीताराम। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धास्मानि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यमुखादिरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं रघुवर। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं
कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। गाइए वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़े बीड़ा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा। भक्त तेरे गान करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गाएं प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। ओ तेरी आरती, ओ तेरी आरती। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम